Let's start with another video of class 8th maths NCERT. This is question number 1 of exercise 6.4 from the chapter 6 squares and square roots. वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 में 12 पार्ट्स हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट टू सिक्स पार्ट ही अभी कवर करेंगे और बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है ये. फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड. आपको इन सब नंबर्स का जो आपको नंबर गिवन है उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड यूज करके. कौन सा मेथड यूज करना है? डिवीजन मेथड यूज करना है. सबसे बड़ी चीज़ है ये. ठीक है, इस चैप्टर में सबसे मेन चीज़ है डिवीजन मेथड, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं. अभी तक आपने सीखा है कि हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, या तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करके करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड, या फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हैं. लेकिन अब हमें यूज़ करना है इसमें डिवीजन मेथड. ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे होगा ये. फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका. 2304. तो अब इसे कैसे प्रेजेंट करना है देखिए. ये कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. आपको ऐसे बनाना है एक. उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 2, 3, 0 एंड 4 लिखना है. अब क्या करना होगा आपको, अब आपको अपने राइट हैंड साइड से पेयरिंग करनी होगी इसकी. तो दो दो के पेयर बनते हैं. पेयर का मीन्स ही 2 होता है. तो यहाँ पे हमने 0 और 4 का पेयर बनाया और 2 और 3 का पेयर बना लिया. तो यहाँ पे 2 पेयर बन गए. अब हमें सबसे पहले स्टार्टिंग का नंबर देखना है. जैसे कि आप सिंपली डिवाइड करते हो, डिवीजन हम करते हैं किसी भी नंबर को, तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग का नंबर देखते हैं. तो यहाँ पे भी आपको सिंपली स्टार्टिंग का नंबर ही देखना है. तो स्टार्टिंग का पेयर कौन सा है आपका? 23 है. पेयर में ही लेना है इन्हें, बिना पेयर के नहीं ले सकते हम इन्हें, पेयर से बाहर नहीं लेना. तो स्टार्टिंग का नंबर है हमारा 23. अब आपको कोई ऐसा नंबर फाइंड करना है, कोई ऐसा नंबर सोचना है कि जिसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो या तो वो 23 के इक्वल आए या फिर 23 से छोटा है. या तो वो इस नंबर के इक्वल है या फिर इससे छोटा आना चाहिए. तो अब हमें दिख रहा है यहाँ पे कि 23 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता. ठीक है, तो इसका मतलब हमें कोई ऐसा नंबर सोचना है जो 23 से छोटा होगा, तो जिसका स्क्वायर 23 से छोटा होगा. ठीक, तो अब देखो यहाँ पे आप शुरू से इस अगर देखो तो हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25. 5 5 जा 25. तो अगर हम देखें कि 4 इंटू 4 4 4 जा तो 16 हुआ और 5 इंटू 5 5 5 जा हुआ हमारा 25. ठीक है, ये रफ वर्क है. 4 4 जा 16 एंड 5 5 जा 25. तो 25 जो हुआ वो 23 से बड़ा हो गया. तो इसका मतलब ये तो यहाँ पे नहीं आ सकता. इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 4 जा 16 लेना होगा. सो ये 4 से डिवाइड होगा. 4 4 जा 16. अब क्या होगा, माइनस कर देंगे इसमें 16. ठीक, तो यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा. अब क्या करोगे, सिंपल जो हम डिवीजन करते हैं उसमें क्या करते हैं, जो बाकी के बचे हुए डिजिट्स हैं उन्हें नीचे ले आते हैं जब वो डिवाइड नहीं हो सकते अगर हमारा नंबर. ठीक है, तो अब ये जो बाकी का पेयर है आपका 0 और 4 का, इसे नीचे ले आते हैं 0 एंड 4. अब ये हो गया आपका 704. अब यहाँ पे आप इसे किससे डिवाइड करोगे. अब हमें करना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा 4 और ये 4 जो हमें दिख रहा है, इन दोनों को आपस में आपको ऐड करना है. 4 + 4 8. यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा. 8 कैसे आया, यहाँ पे लिख लेते हैं. 8 इज इक्वल्स टू 4 + 4. 4 को आपने 4 में प्लस करा तब आपका 8 आया, यहाँ पे नंबर आया. ठीक है, अब आपको कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना होगा यहाँ पर. जैसे कि अगर हम 1 करते हैं तो यहाँ पे भी 1 लिखना होगा. मीन्स 81 हो जाएगा. ये यहाँ पे एक ब्लैंक कर देते हैं हम. ये हमें करना नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे ब्लैंक करके दिखा रहा हूँ. तो हमने यहाँ पे एक ब्लैंक कर दिया. तो अब आपको यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना होगा. या तो अगर हम जैसे 1 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखा तो ये हो गया 81. तो यहाँ पे भी हमें 1 लिखना होगा. तो 81 1 जा 81, लेकिन वो तो 704 से बहुत छोटा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा नंबर लिखेंगे. तो अब ये लास्ट में देखो आप, यहाँ पे 4 आ रहा है. तो 4 किसके स्क्वायर में आता है, 4 किसके स्क्वायर में आता है, 64 आता है ना. 8 8 जा 64. तो इसका मतलब 8 के स्क्वायर में आता है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8. 88 8 जा करके देखो आप. 88 8 जा 8 8 जा 64 का 4 कैरी आ गया 6. 8 8 जा 64 + 6 70. क्या आ गया यहाँ पे, 704 आ गया. तो 88 8 जा 704. तो इसका मतलब क्या हो गया, therefore रूट 2304 इज इक्वल्स टू 48. मीन्स 2304 का स्क्वायर रूट होता है 48. ठीक है, चलिए
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है 4489। बना लेते हैं ये। अब लिखेंगे 4489। अब आगे क्या करना है हमें इसमें पेयर्स बनाने हैं। राइट हैंड साइड से पेयर बना लिए। अब क्या करना है, अब हमें फर्स्ट नंबर देखना है, इसका क्या है ये 44। फर्स्ट पेयर क्या है 44 का है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा नंबर फाइंड करेंगे जिससे आपका या तो 44 आ जाए जिसका स्क्वायर करके, या फिर 44 से छोटा आ जाए। तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49। 6 6 जा 36 एंड 7 7 जा 49। तो 7 7 जा 49 तो 44 से बड़ा हो गया, तो वो तो लेंगे नहीं हम। इसका मतलब क्या बचा, 6 6 जा 36। यहाँ पे क्या लेंगे हम 36 लेंगे। 36 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें से 44 में से जो आप 36 माइनस करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 8। ठीक है, अब यहाँ पे 8 आ गया। अब बाकी का पेयर आप नीचे ले आओ 89। अब कितना हो गया 8 8 9 हो गया। अब यहाँ वाला नंबर निकालने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ का नंबर फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को ऐड करते थे तो 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया। अब हमें यहाँ पे नंबर फाइंड करना है, जिससे कि अगर ये पूरा चला जाए 889। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट में 9 आ रहा है, और 9 किसके स्क्वायर में आता है, यूनिट डिजिट पे 7 के में आता है। 7 7 जा 49 आता है, या फिर 3 के में आता है, 3 3 जा 9। 7 में आता है या फिर 3 में आता है। तो हम अगर देखते हैं कि अगर हम 123 × 3 करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये तो 369 रह गया। तो 889 से तो बहुत छोटा है ये। तो हम यहाँ पे लेंगे 127, लास्ट में रखेंगे 7 × 7। तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 2 जा 14 + 4 8, 1 7 जा 7 और 8। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा आपका 127। यहाँ 7 आ गया तो यहाँ पे भी 7 आ जाएगा। 127 × 7 वही यहाँ पे किया हमने, 127 × 7 = 889। ठीक है, देयरफॉर √4489 = 67। ठीक, चलो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज 3481। 3481। अब 3481 को देखो यहाँ पे इसके पेयर्स बना लेते हैं हम। अब ये हो गया 34। तो अगर हम देखें तो 6 6 जा 36 होता है और 5 5 जा 25 होता है। तो यहाँ पे 5 5 जा 25 ही ले पाएंगे, क्योंकि 36 इससे बड़ा हो जाएगा 34 से। माइनस करो इसे। अब 34 में से ये माइनस करा तो कितना आ गया यहाँ पे बचा आपका 9। ठीक है, अब ये वाला पेयर नहीं चले आए हम, ये हो गया 981। अब क्या करेंगे, 5 + 5 10 कर लिया हमने। ठीक है, 10 हो गया। अब नंबर हमें ऐसा सोचना है जिससे कि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे लास्ट में देखते हैं 1 आ रहा है। तो 1 किस में आता है, या तो 1 में आता है या 9 में आता है। या तो 1 के स्क्वायर में आता है या फिर 9 के स्क्वायर में आता है। जैसे 1 1 जा 1 तो 1 आ गया, और 9 9 जा 81 तो इसकी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर 1 लेंगे तो 101 1 जा तो 101 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ऑफकोर्स 9 ही आएगा। 109 9 जा, तो 109 9 जा करोगे आप तो 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 8 9 1 जा 9, आगे 981 खत्म। ठीक है, तो देयरफॉर √3481 = 59। क्लियर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इज 529। फोर्थ पार्ट इज 529। तो अब 529 के पेयर्स बनाएंगे। सबसे पहले ये बना लिए पेयर। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ये 29। ठीक है, 2 के हमने यहाँ पे पेयर बनाए, लेकिन यहाँ पे पेयर बनाने के लिए दूसरी डिजिट नहीं थी, तो सिर्फ एक है यहाँ पे डिजिट। ठीक, तो इस पर भी हमने ऊपर बार लगा लिया है। तो यहाँ पे अकेला 5 है, यहाँ पे 29 है। तो अब हम सबसे पहले इस 5 को देखेंगे। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर देखना है अब हमें, जो कि 5 से तो हमारा मतलब उसका अगर हम स्क्वायर करें तो 5 से या तो इक्वल है या फिर इससे छोटा है। ठीक, तो हम देखते हैं कि 2 के टेबल में आता है 2 2 जा 4। जो 2 का स्क्वायर होता है वो 4 होता है, तो वो 5 से छोटा होता है। लेकिन अगर हम 3 का करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, जो कि 5 से बड़ा होगा। तो 2 2 जा 4 ले लिया हमने यहाँ पर।
माइनस कर लो इसे, तो कितना बचा यहाँ पे 1 बच गया। अब ये 29 नीचे आ जाएगा। अब ये हो गया 129 और यहाँ पे क्या आएगा 2 + 2 4 आ गया 4। अब यहाँ पे देखते हैं कि 129 है और यहाँ पे क्या नंबर ऐसा आना चाहिए। तो हम अगर देखें कि यहाँ पे 9 आ रहा है तो ये 3 3 ज़ा 9 हो सकता है या 7 7 ज़ा 49 का 9 आ सकता है यहाँ पे लास्ट में। तो अगर हम देखें कि 7 से करेंगे अगर हम इसे, तो 47 × 7 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम इसे लेंगे 43 × 3, क्योंकि आपको पता है वैसे भी 4 3 ज़ा 12 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 के टेबल से ही होगा। 43 3 ज़ा करेंगे तो 129 आपका आ जाएगा। मैं आपको शो करके दिखाता हूँ यहाँ पे 43 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9 एंड 4 3 ज़ा 12, ठीक है। देयरफॉर √529 इज इक्वल्स टू, ये वाला होता है स्क्वायर रूट, ऊपर जो आता है ये होता है स्क्वायर रूट, इक्वल्स टू 23। अब देखते हैं इसका 5th पार्ट करते हैं। 5th पार्ट इज 3249। 3249 पेयर बनाते हैं, बन गए पेयर हमारे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 32 है सबसे पहले, तो क्या लेंगे हम 5 5 से ही लेंगे 25, क्योंकि 6 6 36 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ले लिया 5 5 25, ठीक। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा, जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 7, और अब इनको नीचे वापस ले आते हैं तो 49 हो गया। अब 5 + 5 10, ठीक है। तो अब ऐसा कौन सा नंबर लें यहाँ पे जिससे कि अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो ये 749 आए, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं उनको अगर आपस में तो 749 आए। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम 9 है लास्ट में, तो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। तो 103 की मल्टीप्लाई अगर 3 में करोगे तो 300 समथिंग आएगा, लेकिन इसका मतलब हमें इसकी मल्टीप्लाई किस में करनी पड़ेगी 7 में करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 749 है, ठीक है। तो 107 × 7 इज इक्वल्स टू 749। शो कर देता हूँ 107 × 7, 7 7 ज़ा 49 का 9 कैरी आ गया 4, 7 1 ज़ा 7, तो 749, ठीक है। अब देयरफॉर √3249 इज इक्वल्स टू 57। √3249 इज इक्वल्स टू 57, ठीक। अब इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, 6th पार्ट। 6th पार्ट इज 1369। 1369 पेयर बना लेते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 13 हमारा, यहाँ पे आ गया 13, तो 13 देखते हैं अगर हम, तो 3 3 ज़ा 9 होता है और 4 4 ज़ा 16 होता है, तो 4 4 ज़ा 16 तो हम यहाँ ले नहीं सकते हैं, तो हमें यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 4 बच गया, 13 - 9 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से 69 नीचे ले आएंगे, क्योंकि 4 डिवाइड नहीं हो सकता हमारा। 3 + 3 कितना हो गया हमारा 6, ठीक। तो अब हम यहाँ पे कैसा नंबर लेंगे, फिर हमें दिख रहा है कि या तो 3 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है आपका 469, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप 63 × 3 करके देखो, या तो 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, तो 189 रह गया। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 7 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। 37, तो मीन्स 67 × 7, 7 7 ज़ा 49 कैरी आ गया 4, 7 6 ज़ा 42, 42 + 4 46, 469, ठीक है। देयरफॉर √1369 इज इक्वल्स टू 37, मीन्स 1369 किसके स्क्वायर रूट है, मतलब सॉरी 1369 का स्क्वायर रूट क्या है 37। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 1st to 6th पार्ट।